राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। हरि हरि जन्म बीत्यो जाए, हरि हरि जन्म बीत्यो जाए। योग यज्ञ जप साधन संयम सब ही कठिन दिखाए, हरि हरि जन्म बीत्यो जाए। भक्ति न भाव न नेम भजन को, भक्ति न भाव न नेम भजन को, चित न छिन ठहराए। विषय मत निज दशा निहारत, हों पुनि पुनि पछताए, हों पुनि पुनि पछताए। हरि हरि जन्म बीत्यो जाए। हे हरि हे हरि, मेरा जन्म व्यर्थ में बीता जा रहा है। योग का शास्त्रों में वर्णन है, अष्टांग योग बड़ा कठिन दिखाई देता है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा समाधि, ये सब मेरे बस की नहीं। रही यज्ञ की बात, तो इतनी सामग्री नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं यज्ञों के द्वारा आपको रिझा सकूं, इतनी संपत्ति नहीं। और जो मंत्रानुष्ठान साधनाएं हैं वो बड़े संयमी पुरुषों द्वारा होती, जो जितेंद्रीय पवित्र अंतःकरण वाले। हम विषयी जीव कैसे अनुष्ठान करें, सब कठिन दिखा रहा है। हे हरि हे हरि, मेरा जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। मेरे हृदय में जब देखा तो भक्ति का भाव भी नहीं है, ना कोई साधना का नेम है, भजन का नेम है, ना कहीं मेरा चित्त एक जगह ठहराता है, बड़ा चंचल है, भागता रहता है मन। ये गजराज की तरह मत मन
जब जैसा चाहता है वैसा कर लेता है, कोई अंकुश नहीं मानता। मैं बहुत बार बार पछता रहा हूं, हे हरि, हे हरि, मेरा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। बहुविधि यत्न हेरी हो हार्यो, कछु नहीं बनत दिखात। बस एक बात समझ में आ गई, भय व्याकुल हुए नाम तिहारो, टेरी टेरी अकुलात। एक बात समझ में आ गई आपकी कृपा से कि यज्ञ योग नियम संयम साधन अनुष्ठान ये सब मेरे से नहीं होने वाले। एक जगह चित्त नहीं ठहरता, बड़ा चंचल स्वभाव, अजितेंद्री विषयी, कैसे मेरा जन्म तो व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं भयभीत होकर पूरा प्रयास किया, मेरा मन किसी साधन में सफलता प्राप्त नहीं की, तो आपकी कृपा से एक बात याद आ गई कि भगवान का नाम सर्व मंगल करने वाला है। चाहे भाव से जपो, कुभाव से जपो, अपवित्र जपो, पवित्र, कैसे भी कैसे भी, कैसे हूं नाम लेत खेलत हसत अजान, कैसे भी ताको उत्तम गति देते हैं भगवान, कैसे भी नाम ले। और कहीं सादर सुमिरन जे नर करहीं, अगर सादर आदर पूर्वक नाम जप कर बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाए, और कहीं आर्त भाव से व्याकुल होकर के नाम पुकारे, तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भव समुद्र सूख गया, पार होने की जरूरत ही नहीं रह गई, अगर निरंतर नाम चल रहा है। सादर सुमिरन जे नर करहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। बिना प्रयास के भव समुद्र से तर जाना या व्याकुल होकर आर्त भाव से नाम जपना, तो भव समुद्र ही सूख जाना। अगर किसी की श्रद्धा नहीं बनती, भाव नहीं बनता, विवश होकर नाम जप करता है, तो उसके लिए भी गाय के खुर के गड्ढे के समान ये भव समुद्र हो जाता है। विवश हो जाकर नाम सुमिरहि, गोपद इव भवसागर तरहि। पर सबसे श्रेष्ठ बात है व्याकुल होकर प्रभु को पुकारना, राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण। भय व्याकुल हुए नाम तिहारो, टेरी टेरी अकुलाए। भोरी को अलबेली स्वामिनी, सुनि सुनि मृदु मुस्काए। हरि हरि जन्म बीत्यो जाए। एक बात संतों के संग से समझ में आ गई कि यदि प्रभु का नाम पुकारा जाए तो सब बात बन जाए। स्वामिनी जी ने जब देखा कि केवल मेरे नाम का आश्रय ले लिया, राधा राधा राधा, तो भोरी सखी जी कहती, मेरी अलवेली महामहिमामयी महारानी मुझे देख देख के मुस्कुराने लगी कि सही बात पकड़ ली तूने, सब साधनों का सार नाम। पर नाम शर्त है, अगर ऐसे नाम पुकारा जाए तो बहुत लाभ मिल जाए। अनन्य भाव से, दैन्य भाव से, आर्त भाव से। एक बार जिन नाम लिया, हित सो होए अति दीन।
ताको संग न छाण ही, ध्रुव अपनो करिलीन। निश्चित प्रभु से अपना परम पद प्रदान कर देते हैं, कभी उसका संग नहीं छोड़ते। जो अनन्य प्रीति से प्रभु का नाम दैन्य होकर पुकारता है, बस ये दैन्य और अनन्यता ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसके जीवन में दैन्य आ गया, अनन्यता आ गई, सब बात बन गई। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। मेरे जैसा अधम कहाँ है, आप जैसा अधम उदाहरण कहाँ है। मेरे जैसा पतित और कोई नहीं, आप जैसा पतित पावन को बढ़िया संबंध है प्रभु, हम पर कृपा कर दो। वो एकांत में दैन्य आर्त भाव से रोता हुआ प्रभु को पुकारता है। इससे बड़ा भजन कोई नहीं। हजारों माला चलाना एक तरफ और कुछ मिनट बैठ करके रोते हुए प्रभु को पुकारना ये एक तरफ, बहुत बड़ी बात हो गई। हृदय से आर्त भाव से हम कह रहे हैं, अगर हृदय से आर्त भाव से रोना नहीं आता तो बनावटी ही रोवे, झूठा कहले साचा होए। अगर हम बनावटी रोएंगे तो कभी न कभी हम पर भी कृपा हो जाएगी। भगवान या भगवान का कोई भक्त हम पर कृपा कर देगा, बनावटी रोए तो भी। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जब श्री भगवान की कथा कहते तो ऐसा भाव का प्रवाह आता कि भावुक जन रोने लगते। तो एक भगत जी सामने ही बैठे, उनको कभी रोना नहीं आता। बड़ा उनको दुख हुआ इस बात का कि सब रो रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू नहीं, क्या लोग समझेंगे कि हम कैसे भगत हैं। तो लाल मिर्च एक कपड़े में लेके गए और जब रोने का प्रसंग आया तो लाल मिर्च आंखों में से, अब तो छरछराहट आंसू, फिर और लाल मिर्च आंखों में लगा लेते। ये बात बड़ी सूक्ष्मता से आगे ही थे तो गदाधर भट्ट जी देखते। पूछा उनसे, इस पोट्री में क्या है? तो उनका लाल मिर्च है। क्यों? बोले इन दुष्ट आंखों को दंड देते हैं, क्योंकि संसार के लिए तो इनको रोना बहुत आता है, प्रभु के लिए रोना नहीं आता। प्रभु के प्यार में, प्रभु के नाम में, प्रभु की महिमा में ये कभी आंसू नहीं बहाते। इसलिए इसको तो उनका, तुम भगवान के अत्यंत लाडिले हो, तुम रोना चाहते हो, उतरे और जे ही गले से लगाया, हृदय की वस्तु उनके हृदय में गई, रोना आ गया, असली में रोना आ गया। मुझ अधम को, जिसके अंदर किंचन मात्र भक्ति ने ऐसा महाभागवत जे ही हृदय से लगाया, बस दैन्य आया और प्रेम का प्रादुर्भाव हो। इस मार्ग में झूठा खेले साचा होए, झूठे से भी यदि भगवान के लिए आंसू बहावे तो साचा मान लेते हैं भगवान और उसे सच्चा प्रेमी बना देते हैं। इसलिए यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। ये कलयुग है, बड़ा मलिनता फैलाने वाला है। न इसमें योग हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है। ज्ञान की बातें कह लें लेकिन चित्त भोगों में ही रमण करता है। इसलिए आर्त भाव से पुकारे, राधा रमण राधा रमण, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। एक यही साधन है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का भजन, यही जीवन का सार है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, यो वृंदावन माधुरी सकृदपि स्वान्ते समास्वादये, राधा माधव शुद्ध मन मथ रसोल लासैश्चमत्कारै
शास्त्रीया नपि लौकिका नपि जहच्चेष्टा कलापानशा नाना प्रेम विकार मोहन तनु रुणमत्तवद दृश्यते। जिसने श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे रसिकों का संग मिलता है। रसिकों के संग से वो शास्त्रीयानपि, शास्त्रीय पद्धतियों का और लौकिकानपि, लौकिक रीति का भी त्याग कर देता है। क्योंकि अनन्यता के लिए जो इष्ट का वर्ण हुआ, उसी का नाम, उसी का रूप, उसी की सेवा, उसी को संपूर्ण विश्व में देखना, उसके सिवा अन्य कुछ सत्ता ही नहीं है, ऐसा मानना ये अनन्यता है। तो रसिक अनन्यों के संग से जब अनन्यता जागृत होती है तो वेदान्नपि संन्यस्ति, वो शास्त्र और वेदों के सिद्धांतों को भी प्रणाम करके त्याग देता है। जब वेद रीति का त्याग कर दिया तो लोक रीति की बात क्या है। लौकिकानपि अभी जहत चेष्टा कलापानशा, जितनी सब धर्म की चेष्टाएं हैं उन सब को पूर्णता पूर्वक नमस्कार करके त्याग देता है। तो क्या है? श्री राधा माधव शुद्ध मनमत रसोल्लास चमत्कारिणी। श्री राधा माधव का महाप्रेम रस जो चमत्कारिक है उसमें चित्त को जोड़ता है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, बस रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। और सब शास्त्रों का फल है संसार से चित्त हट करके प्रभु में चित्त का निरंतर के लिए समाहित हो जाना, निरंतर के लिए समर्पित हो जाना। तो ये कोई निषेधात्मक बात नहीं हुई, ये विधि की बात हुई। खूब शास्त्र पढ़ रहे हो, खूब लोक रीति कुल रीति का पालन कर रहे हो, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं, सो सब धर्म कर्म जरि जाओ जहां न राम पद पंकज भाव। किस काम का वो धर्म कर्म? आग लगे ऐसे धर्म में, ऐसे कर्म में जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कराए। इसीलिए श्रीपाद कह रहे वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास तो रसिकों का संग, रसिकों के संग से लोक रीति और शास्त्र रीति का पूर्णतः पूर्वक त्याग करके एकमात्र राधा माधव के प्रेम में अनन्य हो जाता है जो, तो उसके जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त होती कि स्थावर जंगम जहां दृष्टि जाती है, भावनात्मक थोड़ी भी अगर झांकी आने लगे प्रिया प्रीतम की तो दशा बदल जाएगी। पूर्ण रूप से तो वो सहचरी भाव में ही प्रकट होते हैं। जो सहचरी भाव को प्राप्त हो चुका है सिद्ध पुरुष वही देख सकता है बिहारी बिहारिन जी को, दूसरे की तो सामर्थ्य ही नहीं है। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, जिनके नख कांति का तेज सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, श्री लालजू महाराज के हरिजू के चरणों की नख कांति का जब वर्णन आता है तो बोले हजारों करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य से आंख मिला के देखो, करोड़ों सूर्य जिनकी नख कांति, वो महान तेजो स्वरूप भगवान श्री हरि और उनके प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा किशोरी, इन पार्थिव नेत्र पार्थिव दिल ये झेल पाएगा? तभी जब आचार्य प्रदत्त मंत्र और उपासना और गुरु कृपा, तब जाके वो क्रमशः धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हितगार, प्रेम को सहते सहते इतना मजबूत हृदय होने लगता है कि प्रिया प्रीतम के दर्शन से उसकी प्रेम आनंद की ऐसी वृद्धि विकलता, फिर भी वो धैर्य धारण किए हुए है। ये छोटी मोटी क्षमता नहीं। भगवान शंकर के ध्यान में जब गोविंद के चरणारविंद प्रकट होते तो उन्मत्त हो जाते हैं। वो गोविंद जिनके चरणों में कैसे, ये वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज, इसीलिए कहा कि रसिकों के संग से वो श्यामा श्याम का अनन्य हो जाता है। साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति। इस प्रेम मार्ग में
साधन विविध सकाममति, विविध सकाममति के द्वारा किए जाने वाले साधन तो अनीति हैं, यहां उनको तो स्वीकार ही नहीं किया गया। साधन विविध सकाममति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, और ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहो में नहीं मोहि प्रतीति, ये मुझे श्यामा श्याम की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं। तो क्या किया? बोले अब बस श्यामा श्याम ही मिल सकते हैं, वही हमारे साधन है, वही हमारे साध्य हैं। हम श्यामा श्याम के अनन्य होकर उनको पुकारते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी जूठन पाते हैं, उन्हीं की चरण रज में रहते हैं, उनके सिवा हमारा कोई आस, यही साधन है और यही साध्य है। यो राधा मुरलीधरांघ्रि कमल प्रेमैक मात्रीयति मात्रीयत्य परांगनाम स्थिरचरम सत्वं सुपुत्रीयति गोत्रीयत्यति तर्जनादिषु महा मित्रीयति द्वेषिषु श्री वृंदावनवास में सखलु या स्वांगेन गात्रीयति। हे उपासक, यदि आप राधा मुरलीधर के प्रेम में उन्मत्त होना चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में परस्पर कामाकर्षण का संयोग प्राप्त होगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये बहुत सावधानी की बात है, और जीवन में सबके जीवन में एक बार ये प्रश्न खड़ा होगा। इसे सौभाग्य मत मान लेना, इसे प्रारब्ध मत मान लेना। प्रारब्ध से भोग का सानिध्य मिलता है, भोग क्रिया नहीं होती, भोग क्रिया अज्ञान से होती है। प्रारब्ध से सामग्री एकत्रित हो जाएगी, भोग का संयोग का वो सब प्रारब्ध रचना कर देगा, लेकिन क्रिया अज्ञान से होती है, क्रिया कामना से होती है। इसलिए कह रहे हैं यदि राधा माधव के प्रेम रस में डूबने के मार्ग में उपासक चला तो उसके जीवन में एक बार ही सही पर ऐसा अवसर आएगा कि वो परस्पर विपरीत शरीर का भोग करने का प्रश्न माया खड़ा करेगी। आपको कह रहे हैं कि अगर नवयुवती है तो अपनी पुत्री जैसे होती है, ऐसे देखो सुपुत्रीयति, अपनी पुत्री कितनी भी सुंदर जवान, ऐसा आता ही नहीं भाव में कि स्त्री है, आता ही नहीं है। जिनके आता है वो राक्षस ही हैं, मनुष्य तो है नहीं। नहीं तो घर में रहा जाता है, बड़ी बहन परिवार के सदस्य, कहीं ऐसा आता है कि जवान बहन है तो जवान लड़की, ऐसा थोड़ी आता है। हंसते खेलते गले लगाते, कोई कहीं भाव ही नहीं रहता काम का। चाहे जवान पुत्री हो चाहे जवान बहन हो, कभी ऐसा घर में भाव, जिनके भाव आता वो राक्षस हृदय के हैं, मनुष्य हृदय के नहीं। वो राक्षस हृदय वाले, आसुर स्वभाव वाले हैं। नहीं, अपनी पुत्री अपनी बहन के समीप रहने पर कहीं ऐसे भाव थोड़ी आते। खूब खेलना कूदना हंसना बातचीत करना ये सब घर में होता रहता है, पर ये भाव थोड़ी आता है कि ये स्त्री है। नहीं, वो मेरी बहन, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं काम भाव की। तो बोले सगी पुत्री की तरह सब पुत्रियां दिखाई दें, अपने से बड़ी हैं तो बिल्कुल मेरी जैसे जननी वैसे। मातृयत्य परांगनाम, जैसे अपनी अम्मा के पास मां के पास बैठे तो क्या भाव बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा भी जवान लड़का हो, मां अपने ऐसे हृदय से लगा के दुलार करती है, समझाती है, बुझाती है, डांटती है। वहां काम भाव आता है क्या? मां के गले लगने पर, बहन के गले लगने पर काम भाव आता है क्या? बेटी को हृदय से लगाने पे काम। जब साधारण सांसारिक पवित्र भाव में काम नहीं आता तो तुम तो परम पवित्र भगवान के भाव वाले हो, तुम्हारे अंदर कैसे काम परास्त कर सकता है? मातृयत्य परांगना, ये आएगा प्रश्न जीवन में। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति। साधक बहुत सावधान रहे, माया प्रश्न करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षदी। बहुत सावधान, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत कीमती जीवन है,
सिद्ध बात समझ लो, संकोच की बात नहीं। हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, संकोच करने की बात नहीं है। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। खुली बात है, देख लो, दो ही आकर्षण है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले। शिष्णोदर परायण शास्त्र कहता है, शिष्ण और उदर। उदर रसेंद्री से संबंधित है, शिष्ण जनेन्द्री से संबंधित है। बस जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। श्रीपाद कह रहे, यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचती, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करते। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक हैं उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल जाए। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना चरणों में गिर गई, मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो ये भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ। मातृयत्य परांगनाम, त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती, कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने। इस विषय में दैन्य और चरण छूना, ये दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़े बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने। जे ही उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा सो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए हूं और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाई उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखै कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांग कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, कल वर्णन हुआ था साधना में
भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं। इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुआ, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा, वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना, भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। मातृयत्य परांगनाम स्थिर चरम सत्वम सुपुत्रीयति। बड़ा पवित्र भाव। और ये भाव जब अचानक संयोग हो जाए तब संयोग से बचने की पूरी वृत्ति रखे उपासक। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि बात करना ही है, तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते, जी प्रत्युत्तर कम शब्दों में और भाग ले। अपने को सूरवीर मत समझे। ये भगवान की प्रचंड मोहिनी माया का आकर्षण हमारे चित्त में बलात् हमारी निष्ठा को परिवर्तित कर देगा। यदि हम अधिक समय साथ रहें, अधिक समय बात करें, अधिक समय हंसी मजाक करें, तो हम फिसल जाएंगे। ये खाइयां हैं जिनसे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते और इनमें हम फिसल जाते हैं। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हमारी एक एक वृत्ति भगवान अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। उस जो जल रही वृत्ति काम क्रोध आदि को ना भोगने से, वो भगवान हिसाब आपको इतना आनंद प्रदान करेंगे कि रोते रहोगे। पर कुछ समय के लिए आपको अपने मार्ग में बहुत संभाल संभाल कर पग रखना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, भगवत मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद रखना। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग ही जाता है, ऐसे ही जो पराई माता बहनों की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि या बार बार मुख की तरफ देखना, तो हाव भाव आदि के द्वारा चित्त का आकर्षण होकर मलिन हो जाना स्वाभाविक है। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे जो साधक अपना कल्याण चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है, उसे चाहिए कि चरणों की तरफ देखकर बात करे। ये जगत जननी जगदम्बा हैं, इनकी कृपा से हम परमार्थ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इनके प्रति हमें भोग्य बुद्धि, दोष बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि का त्याग करना ही होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। गोत्रीयत्यति तर्जना दिशु महा, मित्रीयति द्वेषिषु। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई, अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसा अरे घर का आदमी कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, और जो हमसे विद्वेषी, उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। अपने शरीर को जैसे हम प्यार करते हैं और दूसरे शरीर से हम उदासीन रहते हैं,
ये संसारी पुरुष का लक्षण है। और भक्त अपने शरीर से उदासीन रहता है और दूसरे शरीरों के दुख को अपने शरीर जैसा मानता है। ये भाव होता है, अपने शरीर में कष्ट है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के शरीर का थोड़ा भी कष्ट उसके हृदय में पीड़ा पहुंचा देगा। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों के लिए बहुत अमृतमय वचन लिखे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो तीव्र अभिलाषा जागृत करो, नाम जप से, सत्संग से, सदाचरण से, दूसरों की सेवा से, पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, तो परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा साधु संग से निश्चित जागृत हो जाएगी। अन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं हो सकती। भगवान ने कहा स्वयं कि जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो भोग सामग्री संग्रह करता है, ऐसा व्यक्ति कभी निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत्य चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो कभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता है। इच्छा ही नहीं होगी ऐसी बात नहीं, अगर साधु संग हो तो वो भोग आदि का त्याग करके भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर सकता है, पर जब तक भोगों में लगा रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अन्य कामना वाला भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। अनन्य कामना जिसकी है श्री भगवान से, उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम विसर्जनम। आज के बाद कभी शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, तभी आपके अंदर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होगी। इधर तो माला चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, और पीछे फिर अधर्माचरण हो रहा है, तो वो अंधा बटे पड़ा चबाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमको संयम से रोकना पड़ेगा। जो धर्म, जो नाम जप, जो साधन कर रहे हैं, वो हमारा कहीं किसी पापाचरण में बह न जाए, कहीं किसी छिद्र से बह न जाए। हम अपने इंद्रियों को, मन को हम विचार के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा उनको घेरे रहते हैं। इसी का तो इनाम मिलता है परम पद, इसी का इनाम मिलता है अद्भुत आनंद की उमगन। ना भय जन्म का, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना शोक का, किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व प्रभाव उपासक के अंदर नहीं रह जाता। अनुकूलस्य, अपने इष्ट देव गुरुदेव के अनुकूल, और प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रत्येक प्रतिकूल आचरण का त्याग। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है, और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता है? ये बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पर दोष दर्शन से सबसे बड़ा घाटा होता है कि हम जो दोष दूसरे में देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो दोष हम में जागृत हो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर ताक झांक करने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम फिसल जाते हैं। हर साधक इस बात को समझ ले, परमार्थ में चलने पर इधर उधर ताक झांक, वो पड़ोस बगल वाला साधक क्या करता है, अगर ये दोष दर्शन की वृत्ति रही तो ऐसे ही नीचे खड़े रहोगे, परमार्थ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे। इधर उधर ताकने वाला साधक लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। सिद्ध महापुरुषों के वचन है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखते हुए, लक्ष्य हमारा क्या है?
सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे भगवान ही सब रूपों में, बस सारा नाटक वही कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना ये कमी इसमें साधक में है या कमी उस साधक, ये गुरु देखें या भगवान देखें, वो सुधार करें। हमारा ठेका नहीं है, हमारा ठेका है अपनी कमी देखना और भगवान को प्राप्त करना। सत्संग अपने लिए होता, दूसरों के ऊपर थोपने के लिए नहीं होता, दूसरों के दोष दर्शन के लिए नहीं होता, वो अपने मन को शासन में लाने के लिए सत्संग होता है। साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है। बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में। फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए, जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। ये समल, मल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मल है वासना, कामना, रुपया, पैसा। हाँ, हमारा भरण पोषण ईश्वर के द्वारा सारे विश्व का करते, तो हम जितने बैरागी जन विश्व में हैं, भगवान विश्वम्बर सबका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन बहुत सावधानी से मुनीमगिरी करनी है। मालिक हैं भगवान, मुनीम है हम, तो मुनीम का लेना देना बहुत हिसाब में होना चाहिए। हिसाब से चूक हुई तो चूक हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि अब नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ, खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं। जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता। बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए। तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैरागी मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। वैराग्य के दो रूप है, एक समल वैराग्य, एक विमल वैराग्य। समल वैराग्य होता है कि हर किसी न किसी विषय की अभाव स्थिति में बाबा जी बन जाना, वैरागी बन, बहुत खतरनाक, बहुत घटिया जीवन व्यतीत होता। बहुत घटिया हम शब्द में कह रहे हैं, लाख प्रकार से समझाओ उसको समझ में नहीं आता। वो केवल वासना की पूर्ति ऐसे लोगों के द्वारा बहुत अहित होता है संत समाज का, क्योंकि उनके अंदर कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, कोई साधुता नहीं, और वेश साधुता का वो बहुत तरह से हानि करते हैं। और अब कहे तो संत ही जाएंगे क्योंकि वेश है, तो इसलिए बड़ा अपमान संतों का होता है। उनका लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति, उनका लक्ष्य नहीं होता सतमार्ग, वो केवल वासनाओं की पूर्ति के। बहुत विचित्र होता है, ये भी सब देखा है। भ्रमण के समय भगवान बड़ी कृपा की तो सब भ्रमण में साधु पक्का हो जाता है। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान गाली मार पीट सब कुछ सहना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, उससे परिपक्व हो जाता है। तो जो किसी प्रतिकूलता को लेकर वैराग्य होता है वो समल वैराग्य होता है। ये ज्यादा दिन नहीं, ये फंसे फंसाए, ये फंसी बिल्कुल फंस जाते हैं। मन जो है ये जब भगवान के लिए व्याकुल हो तब घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि भले आप लेबरी करके जियो लेकिन बाबा जी मत बनना। बाबा जी बनने के लिए एक केवल बात है, अब मुझे भगवान चाहिए, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता त्रिभुवन में। ये बस बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए, आप समझो केवल 2 वर्ष गुरुदेव भगवान 13, 14, 15 और इसके बाद पधार गए। अब पूरा जीवन अनाथ हो गया। अब हम किसके सहारे चले, कैसे चले?
अब एक भारी विपत्ति, भारी अव्यवस्था कि हम पुत्र की तरह जिनकी गोद में बैठकर चल रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए, अब हमको कौन संभाले। उस समय श्री भगवान का जो तेज हमारे साथ था, हम आपको बताया जब हमारी समस्या आती थी तो संत और आकाश ये दो का सानिध्य हो जाता था। एकदम एक दिन 3 बजे सुबह तड़के नहा के ऐसे आकाश की तरफ कहा, गुरुदेव भगवान अभी तक तो हम निश्चिंत थे आपके बल पर, अब तो मुझे मार्ग भी पता नहीं कैसे चलना है, पूरा जीवन है, कोई साथी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। हमारा शुरू से किसी पर भरोसा नहीं था। भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से एक हमारे दिमाग में बैठ गया था कि भगवान के सिवा, गुरुदेव के सिवा इस संसार में कोई सतमार्ग में नहीं चला सकता और गिराने वाला हो सकता है। इसलिए कभी हम किसी की सलाह नहीं मानी, कभी हम किसी से प्रश्न नहीं किया, कभी हम किसी की बात सुनने की चेष्टा नहीं की। जो बात गुरु जी ने कही थी उसी को घुमा घुमा करके बार बार उसी पे चलने की चेष्टा की। प्रेरणा आई, उतर जाओ गंगा के तीर पर और कभी किसी एक आश्रम में मत रुकना, बस भ्रमण करो। बस तुरंत मन में आया, बस सफेपुर घाट से कूद पड़े गंगा किनारे, एक गीतावत पूरा फिर ओ यहां तक वही सच्चिदानंद परम तत्व घुमा। अगर थोड़ा भी कुछ राग लेकर घर से निकलोगे तो फंस जाओगे। आश्रम व्यवस्था कई जगह भ्रमण में से प्रलोभन आएगी, यहां के महंत बन जाओ, अब ऐसे यहां। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तो राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। समल वैराग्य, इस प्रयास देखना चाहिए साधक को कि कोई वासना लेकर आए तो फटाफट उसका ऑपरेशन कर डालो गुरुजनों के सानिध्य में, सत्संग में, नहीं तो ये वासना कहीं ना कहीं फंसाकर चौपट कर देगी। किसी सांसारिक प्रतिकूलता को देख करके अनुकूलता पाने के लिए तो बाबा जी नहीं बन गया कोई, या अनुकूलता पाने के लिए वैराग्य का नाटक तो नहीं कर रहा। ये बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगा। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा सातरत्य सातरत्य सा लोकांतरत पार कर देगा, जीवन पार कर देगा, कोई नहीं इसे परास्त कर सकता। दुख दोष ये मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। देखिए, दुख दोष मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। जो उपासक भोगों का रागी होगा, सुख सुविधाएं हर्षित, ठाकुर को देखकर हर्षित होने का कब तुम्हारा भाव आएगा? मन अति हर्ष जनावन ते ही आज देखी हो परम से। अरे विश्व की हर संपत्ति चरणों में फेंक दी जाए तो भी ऐसे उधर देखने की इच्छा न हो। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे, परम आनंद में तज सब ही गए। सच्चिदानंद का आशिक और छोटी मोटी वस्तुओं में हर्षित हो जाए, ऐसा बुरा लगना चाहिए संसार के पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री। जैसे तुम्हें कई अरब रुपया का संकल्प बनाया, तुम्हें 5 का नोट दिया जाए, ये ले 5 का, तो कैसा लगेगा? मानो थप्पड़ मारा। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चाहिए तो लोक परलोक के भोग तुम्हें विश्वत लगने चाहिए। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी, कहीं राजी हो जाए। हे साधक सावधान, कहीं राजी नहीं। अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं। दिनचर्या में फर्क न पड़े और अपने आप को कभी ऐसे कभी ऐसे, और खूब भजन परायण। और जब एक समाहित चित्त हो गया, भजन से चित्त नहीं हटता, तो ये सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो जैसे प्रभु रखे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पहले कसौटी में कसना चाहिए अपने आप को। साधक के लिए सर्वप्रथम अपने नाम और अपने शरीर को भगवान के अर्पित कर देना चाहिए। नहीं, नाम रोशन होने की भी एक वासना जागृत हो जाती है आगे चल के। जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा?
गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर। जो गुरु जी से मिला हुआ वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, तो श्यामा जू की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए, अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती है तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है। बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान, बहुत आनंद। ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने। उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया। बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे न आए न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। जगत के जितने कार्य हैं, जो भी हमें करना पड़े, उनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। साधन की दृष्टि से ही हमारे कार्य करें, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, चाहे साधना हो, सब साधन है भगवत प्राप्ति का। यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से, भगवत समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण परायण होते हुए करें तो। आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता, वो खुद दास है। सेवक सुख चा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या हैं। हम इनके दास हैं। जो हमारे को प्रेरणा होगी, इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो। हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है, ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है। वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता है। ये प्रभु के जन हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए।
ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है, भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है भी। मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य हैं, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रतना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। सांसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत, अद्भुत आनंद। मान लो नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। भगवान को समर्पित जीवन, निरंतर भजन में जीवन, मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर पवित्र, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व शांत। भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भक्त भगवान का शांत स्वरूप। भजन यही है, फाड़ डरी है आंत। गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। बहुत होश में, खिलवाड़ न समझो भगवत मार्ग। भगवान अपने भजन करने वालों को समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। साधक देखता है केवल केवल निर्मल संबंध भगवान से। जितने जितने हृदय में हमारा भगवान का महत्व भरता जाएगा, उतने उतने विषय वासना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। भजन करो, भजन, खूब नाम जप, अपने हृदय को भजन से भरो। राधा 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 राधा। तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी। तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे, उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। ये धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य।
भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त, धनाभिमानी, पदाभिमानी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है, अभिमान में नहीं। ये 3 चीजें उपासक में बहुत जोर की होती हैं। चाह केवल भगवान की, दैन्यता केवल भगवान और भगवान के भक्तों से, और भरोसा सिर्फ भगवान का। 3 बातें ये जहां होती है वहां भगवत प्रेम और भगवान अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। मन जगत के भोगों में रहे और सोचो कि तुम भगवान का भजन और भगवान का दर्शन और कोई ऐसी कृपा हो जाए, नहीं। तुम चिंतन करो भोगों का, तुम करो पापाचरण, और कोई संत महात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि सुखी भाव, जाओ आशीर्वाद सदैव सुखी रहोगे, तो जैसे तुम साधना वाले हो वैसे वो आशीर्वाद भी है, पक्का समझो। सत्य जीवन तुम्हारा, तो सच्चिदानंद के लिए आशीर्वाद नहीं मांगना है, अपने आप आ जाएगा। वो सर्वज्ञ है, वो सब। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा, राम की आज्ञा का पालन करना, और रात दिन भजन में लगे हो। संत की दृष्टि पड़ी, हो गया काम। वो आंतरिक दृष्टि होती है, उसमें हाथ पैर नहीं। ऐसे करने से अगर हो ना तो हुआ, किसी का मन बदला। ऐसे तेज थोड़ी साधु का आता है। रात दिन भजन कर रहे हो, उनकी आज्ञा पे चल रहे हो, अब वो श्री जी के चिंतन में हो, तुम्हारा चिंतन आ गया, अब गया। ये ना कोई कैमरा पकड़ पाएगा, ना तुम्हारी दृष्टि पकड़ पाएगी, तुम्हारा हृदय पकड़ पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। कहां में विषयी जीव और कहां ये ऐसा भागवतिक जीवन। ये तो गुरु प्रताप हुआ, ये तो संत प्रताप हुआ। भगवान जगत के भोगों में रत रहने वाली बुद्धि में, मन में नहीं आते। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवशिष्य मय्येव अतुर्धम न संशया। मन बुद्धि भगवान में लगाना। मैं और मेरे को लेकर जगत में बंधन है, अतएव इस मैं और मेरे को भगवान में जोड़ दो। मैं भगवान का दास, भगवान मेरे। बड़ा आनंद का विषय है ये, बिल्कुल अमृतमय शब्द है। अगर भाई सत्संग के पकड़ लियो तो एकदम शुद्ध मार्ग है जो सीधे भगवान से मिलाता है। भगवान का प्रेमी भक्त भगवान से एक क्षण भी पृथक नहीं रह सकता। वो भगवान के सुमिरन में मगन रहता है। अगर भगवान कह दे कि भजन छोड़ दो, हम दर्शन देने आ रहे हैं, तो वो कह देगा कि हमें जरूरत नहीं आपके दर्शन की, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ऐसा भजन से प्रेम होना चाहिए। जब कोई अशुभ भोगों का संपर्क मन और इंद्रियों से करता है तो भगवान फीके लगने लगते हैं, भोग अच्छे लगने लगते हैं। और जब कोई भजन में मन और इंद्रियों को सब, तो भोग फीके लगते हैं, भगवान अच्छे लगने लगते। अब तुम ये पसंद करो, भगवान को अच्छा पसंद करना चाहते हो या भोगों को अच्छा। तो जैसे कल चर्चा की थी कि उद्देश्य तो बनाते हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन रुचि रखते हैं भोगों की। जब रुचि और उद्देश्य दोनों एक हो जाएंगे तब हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी। चित्त का प्रवाह जहां जाता है वही आराधना मानी जाती है। माला चल रहा है भगवान के लिए और चित्त जा रहा है भोगों के लिए, तो जहां चित्त है उसी की आराधना। तो तुम किसकी आराधना करते हो? भोगों की। चित्त का प्रवाह जहां जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। जहां मन जा रहा है वही आराधना मानी जाती है। भगवान की ओर चित्त का प्रवाह तो भगवान की भक्ति, और विषय की ओर चित्त का प्रवाह तो विषय की भक्ति, विषयानंद की प्राप्ति। तो काय काऊं हरि भगत बिन, ये पूरा संसार भक्ति कर रहा है। कोई हरि की भक्ति कर रहा है, कोई हरि जो विषय वाले हुए हैं विषयानंद की भक्ति कर रहा है। विषयानंद का परिणाम है दुर्गति और हरि की भक्ति का परिणाम है सदगति। भगवान को प्राप्त करने की साधना में चित्त को भगवदमय बना देना पड़ता है। केवल भगवान का चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। कैसी मस्त स्थिति है गोपी जनों की।
चित्त की। दही बेचने जा रहे हैं, इतना गाढ़ चिंतन प्रभु का है कि स्मृति में तो ये बात है कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन स्मृति गोविंदाकार है, भगवदाकार है। तो कह ले कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, तो ब्रजवासी जलेगा बलिहार है। देखो कैसी बावरी हो रही। गोविंद के प्रेम में कहना चाहती कोई दही ले ले, दही तो निकलता कोई गोविंद ले ले, तो कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। साधना में चित्त को ऐसा बना दिया जाए कि चित्त चोर प्रभु के सिवा चित्त में कुछ रह न जाए, जगत का चिंतन ही न रह जाए। वास्तव में जगत का चिंतन छोड़ना नहीं होता, भगवान का चिंतन पकड़ना होता कि जगत अपने आप छूट जाता है, इसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। इस असत की सत्ता ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरे में, मकान में अंधेरा हटाना है तो अंधेरा हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, दीपक जलाने का प्रयास किया जाता है। दीपक जला दो, अंधेरा अपने आप हट गया। तो भजन करने का प्रयास करो, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार का चिंतन छूट जाएगा। जो जगत का चिंतन करता है उसके चित्त में जगत रहता है, तो भगवदानंद का स्पर्श नहीं होता, तो भोगानंद उसको परास्त करते रहते हैं। पूरा जीवन निकल जाता, कुछ हाथ नहीं लगता। बहुत ध्यान देने का विषय, पूरा जीवन निकल जाता है और अपने को साधन मार्ग में कहते हैं हमें इतने वर्ष हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहरी वेशभूषा तो साधन मार्ग की और चित्त का प्रवाह भोगों में, कैसे आपको लाभ मिले? जगत किसका नाम है? द्वंद्व का नाम। दुनिया द्वंद्व, मान अपमान, लाभ हान, सुख दुख, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इसी का नाम जगत। परस्पर विरोधी वस्तु भाव परिस्थिति, इसी का नाम जगत है। जैसे मान अपमान, निंदा स्तुति, शुभ अशुभ, मित्र वैरी, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय, ये इसी का नाम जगत है। और जो जगत विजयी होता है उस पर न मान का प्रभाव, ना अपमान का, ना निंदा का, ना स्तुति का, ना जय का, ना पराजय का, ना मित्र का, ना शत्रु का, ना जन्म का, ना मृत्यु का। ये भजन से स्थिति प्राप्त होती है। जब तक द्वंद्वों पर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है द्वंद्वों का, तब तक अभी भजनानंद का अनुभव नहीं हुआ, भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ। बाहर से कुछ भी बने रहो, अंदर से खोखला है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ, बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए, और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, मार इनको। ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। ये परमार्थ पथ का पथिक शूरवीर योद्धा है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का उपाय एकमात्र भगवत चिंतन। संसार का चिंतन निकाल दो, हर समय राधा राधा राधा, हरि हरि कृष्ण कृष्ण, हर समय नाम जप। ये बड़ा आनंद, कुछ समय बाद देखना कैसा आनंद उठता है। पर आनंद आने ही नहीं पाता। आप भोगानंद में इतना फिसल करके आप क्षीण कर देते हैं कि वो आनंद जो भजन से प्रकट होना चाहिए वो आ नहीं पाता, इसलिए बहुत समय हो जाता है। फिर वही रोना धोना बना रहता है, मेरा मन नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे एक बार थोड़ी हिम्मत कर। जगत मन से निकला कि तत्काल परमानंद की बाढ़ आ गई। जगत को निकालना है अपने चित्त से, ये स्वयं आपको करना है। बार बार चिंतन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। चित्त में जितने राग हैं, द्वेष हैं, हर्ष है, उद्वेग है, क्रोध है, इन सबको भजन बल से निकालना है। इतना भजन करके अंदर जमा करते रहो, खर्चा मत करो। इतना ठस जाए कि पुलाई रही न जाए, तो ये राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध, इनका प्रवेश ही बंद हो जाएगा। भजनानंदी की यही कसौटी है कि उसके चित्त का कितनी देर भगवान में स्थित रहना होता है, कितनी देर चिंतन भगवान का।
यही कसौटी है। अंदर ही अंदर देखो तुम कितनी देर टिकते हो भगवान पर। भगवान जगत की फसावट वाली वस्तुएं अपने भक्तों को बिना मांगे नहीं देते, ये बात ध्यान रखना। जब बहुत कोई हट कर लेता, जैसे छोटा बच्चा कि हमको ये मोटर कार चाहिए, जहाज चाहिए, तो फिर माता पिता की वैसे खाने पीने वाली चीज तो है नहीं, बेकार की है, तोड़ देगा, पर अब क्या करे, देना पड़ेगा। ऐसे ही जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। अगर जैसे छोटे बच्चे के लिए कार खिलौने अच्छे लगते हैं, ऐसे हमको ये माया के खिलौने अच्छे लगते हैं। अगर भगवान से आप हट करके ना मांगे तो भगवान आपको खिलौने नहीं देंगे। भगवान कृपा करके अपना भजन देंगे, भक्ति देंगे। पर हम लोग ऐसे हैं कि भगवान हमको चाहिए ही अंदर, तो फिर कहते लो खेल लो, जब ऊब जाना तब हमारी गोद में आ जाना। तो विलंब हो रहा है हमारी तरफ से। जब भक्त अड़ जाता है तो भगवान को देना पड़ता है। पर भगवान की कृपा रहती कि देते हैं, खिलौना पर नजर रखते हैं कि कहीं खिलौने से अपना अहित न कर ले। यही खास बात होती भगवान से मांगने पर, कि भगवान अगर विषय देते भी हैं तो अपनी दृष्टि रखते हैं कि जहां ये रोए बस तुरंत हटा दो इस विषय से। जहां हो कि अब हमें नहीं चाहिए, तुरंत हटा दो, क्योंकि वो तो देना ही नहीं चाहते थे, आपने हट करके मांगा है। भगवान कभी अपने भक्त को स्वेच्छा से फसावट वाली वस्तुएं देते ही नहीं हैं। जिसका चित्त ऐसे भजन में डूब गया है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है। नापो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन का प्रवाह नहीं रुक रहा है। चाहे कोई वस्तु आ जाए या नष्ट हो जाए, न उसे हर्ष होता है न शोक होता है। गुरु जी की प्रसादी मिल गई, भगवत प्रसादी वस्त्र मिल गए, भगवत प्रसाद, अहो भाग्य, नाम जब। बस संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई प्रियता की वस्तु मिले, हर्षित नहीं होना। हमें तो इस बात में बड़ा आश्चर्य लगता है, संसार की कोई वस्तु मिलने पर भक्त को गर्व कैसे हो सकता है। जैसे 2000 के नोट एक ट्रक आपको दिए जाए तो आपको गर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चलते रहे। ऐसे ही जब जान लिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब जान लिया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो इस सपने की जादूगरी चीजें तुम्हें मिलने पर हर्ष कैसे हो सकता है, गर्व कैसे हो सकता है। अगर गर्व और हर्ष हो रहा है तो अभी ठिकाने पे तुम नहीं हो, ठिकाने पे तो नहीं हो पक्का। फिर क्या मतलब है। साधुओं की मस्ती देखी, बड़े बड़े संतों की मस्ती देखी है। हाँ, बड़े बड़े संतों की मस्ती देखी। कहीं भी किसी भी जगह सांसारिक वस्तुओं पर उनको हर्षित होते हुए नहीं देखा। बड़े बड़े भोग सामग्री, बड़े बड़े वैभव की तरफ भी उनको हर्षित होते नहीं देखा। अनुकूलता प्रतिकूलता, विनाश और मिलन, दोनों उसके लिए समान भजन अनवरत चल रहा है। देख लो, हरि ही और गुरु ही आपकी परीक्षा लेंगे इस बात की। आपको सांसारिक किसी वस्तु में बहुत अच्छा लगता है जब साधक निरपेक्ष होता है। एक साधक के माता पिता है मिलने, भी कल ही उनके पिता मिले थे। वो भी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले हैं। वो कहा यहाँ से है कि यहाँ अर्जी लगाइए, आप प्रार्थना कीजिए, तो फिर हमारा जो सेवा विधान है वो आपको आपके परिवार से मिला देगा, या परिवार वालों से उस संत को मिला देगा जो यहाँ वास कर रहे हैं। बहुत कठिन शासन है, आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते बिना आदेश के। तो मिलने गया और प्रणाम किया और कहा कि आप हमसे अनुराग रखते हैं, ये आपके सौभाग्य का विषय, आपका कल्याण होगा, लेकिन हम आपसे अनुराग नहीं रखते, क्योंकि हम आपसे अनुराग रखेंगे तो हमारा परमार्थ बिगड़ेगा और आपका कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए आज के बाद हमारी आपकी राधे राधे, प्रणाम किया तुरंत। वो खुद उनके पिता बता रहे थे कि थोड़ा हमको लगा कि ऐसा, तो हमने भी कहा कि मन में सोचा कि आज के बाद आएंगे महाराज जी से मिल लेंगे, लेकिन उससे नहीं मिलेंगे। हम कहा द्वेष पूर्वक मत सोचिएगा। वो किस ऊंची बात को बोला आप समझ नहीं पाए कि आपका अनुराग हमसे, बार बार हमारा चिंतन करोगे, वृंदावन चिंतन में आएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यदि हम आपसे अनुराग किया, ममता किया, तो मारे जाएंगे, ना तुम्हारा कल्याण होगा ना हमारा कल्याण। इसलिए हम जिस मार्ग में चले, और वो ऐसा है भी
कि दुनिया खड़ी हो, दुनिया से मतलब नहीं, श्री जी का चौवर तो चौवर हो रहा है और सर झुकाया और निकल गया। धन्य है। अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। हम जिस मार्ग में चले उसमें ढकोसला पाखंड रहें। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब आपको भगवान पोषण करेंगे। तो बोले हाँ, मैं इस बात का गर्व है कि वो सही मार्ग में चलता है, पर थोड़ा लगा था कि हमसे प्रेम से बात क्यों नहीं की। बोले आज वो भी भ्रम नष्ट हो गया और हम बहुत खुशी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जब तक अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्षित, शोक नहीं, इन सब में रौंद दो निरंतर भजन परायण। चित्त जगत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसको समझा बुझाकर तैयार किया जाता है। जैसे उस साधक ने उत्तर दिया, हम तुमसे अनुराग करेंगे तो हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग भी बाधित हो जाएगा। अगर हम प्रभु से अनुराग करेंगे, तुम हमसे अनुराग करोगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। जिस प्रकार हम पूर्व की ओर जाने की बात करने वाले का मुंह जब पश्चिम की ओर कर दें और फिर दौड़ाएं तो क्या कभी पूर्व की ओर पहुंच पाएगा? नहीं। ऐसे ही हम बातें तो परमार्थ की करते हो, चलते संसार की हो गए, संसार की तरफ तो हमारा क्या बुद्धि योग भगवान से हो जाएगा? हमारा बुद्धि योग विषय भोगों से होगा। ज्ञान वैराग्य की बातें करने वाला यदि भोगों को भोगता है और भोगों में मन को दौड़ाता है तो ठीक वो वैसे जैसे पूर्व की जाने की बात करता है, दौड़ता पश्चिम की तरफ है। हमको ऐसे लोगों से नहीं, हम साधकों से बात कर रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे साधक स्वयं को धोखे में न रखे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आशिक साधक दिखाई देता है ना भगवान का, तो एक दिल में फूलन आती है, बहुत सुंदर, शाबाश, चल भगवान का आशीष तुम्हारे साथ है, माया का ये प्रपंच प्रवाह तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम निकल जाओगे। बस जिसने ठान ली वही निकल पाता है। यहां कोई प्यार दुलार करेगा? प्यार दुलार तो सिर्फ हरि का चाहिए, सिर्फ हरि का। सब बादशाह हो तुम, भगवान के दास हो, किसी से मत घिघियाओ। यहां सब प्यार के कंगाल हैं। प्रेम कहां यहां है? प्रेम तो प्रेम समुद्र, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने हरि ही है। बड़ा दुलार करते हैं। प्यार की भीख मांगो तो हरि से मांगो, ये जगत में नहीं है। जगत में स्वार्थ, काम, राग, आसक्ति, मोह, प्यार नहीं है। प्यार नहीं, यहां प्यार का नाटक करके परोसा जाता है। काम, राग, मोह, आसक्ति। प्यार तो सिर्फ हरि से, सिर्फ हरि से। विश्वास मान लीजिए। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये जो जान लेता है कि भगवान सबके सुहृद है, परम शांति को प्राप्त। अर्थात हमारे प्यार का विषय सिर्फ भगवान। विहाय कामान या सर्वान पुमाश्रित निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांति बदिगच्छति। जो समस्त कामनाओं का त्याग करके निष्पृहा, किसी से कोई स्पृहा नहीं रखता, किसी से ममता नहीं रखता, अहंकार भी नहीं करता, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति अंदर है, कहीं बाहर से नहीं। भगवान अंदर है, बाहर खोजो तो ढूंढते चले जाओ, कहां मिलेंगे? चाहे जहां चले जाओ, बैठ जाओ, राधा राधा जपो, अंदर ही से पर्दा हटेगा। अंदर ही से त्रिगुण का पर्दा हटा, योग माया का पर्दा हटा, भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमारा हृदय जैसा है वैसे हम हैं। अभी हमारा परिचय क्या है? जैसा हृदय है, झांक के देखो। विषयाभिलाषी हृदय तो विषयी पुरुष, भगवदाभिलाषी हृदय तो भागवतिक पुरुष। भोगा शक्ति इतनी बद्ध मूल हो रही है कि बार बार समझाने पर कि असत है, फिर भी उसी में मन जा रहा है। वृत्तियां संसार की ओर जा रही, छोड़ना नहीं चाहती, भगवान में लगना नहीं चाहती। इन्हें जबरदस्ती लगाओ, डांट फटकार के लगाओ, धिक्कार करके लगाओ। जगत को छोड़कर भगवान के चिंतन में वृत्तियां जब तक नहीं लगेंगी तब तक शांति नहीं, तब तक आनंद नहीं। मन भगवान के आने से खिल पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से भटका, गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, परम आनंद, परम शांति। अभी शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे। परम शांति किसे कहते हैं, परम आनंद किसे कहते हैं? जहां विश्व में पूरा प्रलयंकारी तांडव हो रहा हो फिर भी तुम्हें दुख नहीं,
तुम्हारे अंदर अशांति नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, उसे परम आनंद कहते हैं। महान प्रलयाग्नि में भी जो आनंद को बाधित न कर सके उसे परमानंद कहते हैं, उसे भगवदानंद कहते हैं, और वो मिलता है चिंतन से। ये भोग रूपी खेती में दुख और चिंता, शोक और भय रूपी फल लगते हैं, देख लीजिए। और भजन रूपी खेती में आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, प्रेमानंद घन, जो चाहो। इसलिए जब तक मृत्यु नहीं आ रही पहले पहले भगवान को प्राप्त कर लो। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सच्ची समझ लीजिए, बिल्कुल सर पर सवार है, कब कहां किस समय ढंगा दे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मृत्यु काल हर समय तैयार है, बस सेकेंड का इंतजार कर रही हो तुम्हारे आखिरी श्वास का, कब कहां कौन सी घटना बनेगी कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान, मरने के पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे कर ले जब पता ही नहीं कब मर जाएंगे? तो अभी राधा राधा बोलते, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीव भूला है भोगों के चिंतन में, इसी चिंतन को संभालने के लिए राधा नाम सर्व समर्थ है। राधा 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 राधा, न जाने कब मृत्यु आ जाए, हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हर समय नाम को पकड़े रहता है, कल्याण की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, नाम ना छूटने पाए। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आज राधा राधा, अभी राधा राधा, अभी मर जाए अभी भगवत प्राप्ति, कोई फर्क की बात नहीं। नाम छूटा तो भय का विषय है, पता नहीं कौन सा चिंतन आ जाए, हमारा शरीर कैसे छूट जाए। अरे बिल्कुल सेकेंड में मृत्यु होती, सेकेंड में, सेकेंड में कई ऐसी घटनाएं होती, सेकेंड में मृत्यु होती। कोई भरोसा नहीं है आप कल का सत्संग सुन पाएंगे, और कोई भरोसा नहीं कि हम कल का सत्संग बोल पाएंगे। जब हो रहा है बस सुन ले, सुना ले, इतने काफी है। आगे हम बोल पाएंगे भरोसा नहीं, आगे आप सुन पाओगे भरोसा नहीं। इसलिए राधा राधा राधा, हर क्षण नाम जप करो, चित्त को बार बार विषयों से हटाकर प्रभु में लगाओ। किसी का अमंगल अहित मत करो। तुम्हारा अमंगल कोई करना चाहे तो मंगल भवन के द्वारा तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए बड़े रखवार भगवान के आश्रित रहकर खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।